हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम अपना कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 में भी हम किसकी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर पैरामीटर। क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर पैरामीटर्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, देख लीजिएगा। क्वालिटी देख रहे हैं हम किसकी, क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर पैरामीटर, रॉ वाटर की। ठीक है, तो रॉ वाटर की क्वालिटी के लिए आपके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो सर इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है सर फिजिकली, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक होता है फिजिकली और एक होता है आपका केमिकली, ठीक है, और एक होता है आपका बायोलॉजिकली, तीसरा होता है बायोलॉजिकली। ठीक है, तो हमने यहां पे ये देखा था कि सर जो आपने क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर पैरामीटर्स में जो फिजिकल्स पैरामीटर की स्टडी की, केमिकल्स पैरामीटर की स्टडी की एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर की स्टडी की। फिजिकल पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जिनको हम अपने सेंस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो देखते हम किसको है, देखते हैं सर हम अपने उसका क्या देख सकते हैं सर, सस्पेंडेड सॉलिड को देख सकते हैं, यानी कि सॉलिड बोल देता हूं कि जितने भी आपको सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनको आप देखे होंगे, पढ़ लिया आपने। सॉलिड्स के बाद उस पानी का आप कलर बता सकते हैं, बिल्कुल कलर देख के कर सकते हैं। कलर के बाद सर आप उसका टेस्ट कर सकते हैं कि पीने में कैसा है, ठीक है, और उसका आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अभी तक हमने जो स्टडी किया है सॉलिड्स, मैंने आपको स्टडी करवा दिया है सॉलिड का कौन सा पार्ट है जो आपका अफेक्ट करता है आपकी फिजिकल पैरामीटर, दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड। क्लियर है, कलर्स भी हमने स्टडी कर लिया है, टेस्ट भी हमने स्टडी कर लिया है, ऑर्डर भी हमने स्टडी कर लिया है। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अपना, दैट इज टर्बिडिटी। कौन सा भाई, टर्बिडिटी वाला पार्ट हम आज कवर करेंगे। और ये जो टर्बिडिटी वाला पार्ट है, अगर मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो टेस्ट एंड ऑर्डर से एक टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, सिंगल टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, जो आपको कवर हुआ आपका। और हो सकता है सॉलिड में आपके पास 2 टाइप के हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव भी और एक कन्वेंशनल भी यहां से बनता है। तो यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा और दूसरा आपका कन्वेंशनल टाइप बनेगा। ठीक है, कलर्स और टेस्ट, कलर्स में सिर्फ आपको कुछ ज्यादा देखना नहीं होता है और आप एक टच करके भी देख सकते हैं। देखिए टच मींस टेम्परेचर भी रहता है कि कितना आपको फील होगा पानी कि ठंडा है या गर्म है। क्लियर है, तो आइए बात करते हैं अपनी टर्बिडिटी की। अगर मैं टर्बिडिटी को जानना चाहूं कि सर टर्बिडिटी है क्या, हाँ, आपने देखा होगा कि आपके पास 2 टाइप के पानी रहते हैं। एक गिलास ले लो जिसमें आपका क्लीन वाटर है और एक पानी ऐसा ले लो कि जिसमें आपको पूरा क्लीन नहीं दिख रहा है, एस्थेटिकली नॉट क्लीन, ठीक है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास 2 कप है, एक कप ये है और 2 कप ये है, 2 पानी है, ठीक है। एक में मैंने बिल्कुल प्योर वाटर लिया है, एक में क्या लिया है, ये सर प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है, ठीक है। तो प्योर वाटर का मैंने कुछ आपका स्काई कलर से दिखाने की कोशिश की यहां पे, और दूसरा मैंने आपको बोला कि सर ये कैसा है, ये आपके पास थोड़ा सा एक और सैंपल लिया, ठीक है, और ये सैंपल भी कुछ कैसा है, इसमें आपके पास दिख रहा होगा ये पानी थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा मींस भाई इसमें बहुत सारे आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, और ये आपके पास प्योर वाटर है। अब देखने में आपको सर ये पानी दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा। क्लीन अब कब दिखेगा, बड़े ध्यान दीजिएगा। आपको मेरे पास ये कैसा कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है, इसको आप साइड से मानो एक कांच का गिलास, अभी फॉर एग्जांपल के लिए कांच का गिलास रखते हैं, वैसे ये फरस्टम गिलास होता है, ठीक है, बट इसको एक आप कांच का गिलास समझिएगा अभी समझने के लिए। और आप इसको यहां से देख रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, मतलब यहां से आपकी आईज है, आपने इसको यहां से क्या किया है, देखना शुरू किया है। अब देखना शुरू किया तो ये जो लेवल है आपके पास पानी का, ये लेवल है, तो जो लेवल आपको ये नीचे का वाला ये गिलास के जो बॉटम वाला पार्ट है वो आपको यहां से इजीली दिख रहा है। इसका मतलब का पानी क्या है, प्योर है। बट यहां पे क्या है कि सर जब आपने यहां से अपनी नेक्ड आई से देखना शुरू किया
जब यहां से इसको नेक्ड आई से देखना शुरू किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि सर मुझे इसका बॉटम पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब सर इसका आपका बॉटम पार्ट आपको इजीली दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये टर्बिड वाटर है। और ये क्या है, ये नॉन टर्बिड वाटर, ये क्लीन वाटर है। तो यहां पे होने का मतलब क्या है कि सर मुझे इसका बॉटम इजीली नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इसको मैं इजीली नहीं चेक कर पा रहा हूं कि सर ये पानी का बॉटम कहां है। मेरा तो है कि मुझे भाई एक पानी के बॉटम का एज दिख जाए। अगर मुझे ये बॉटम दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर। बट ये तो क्लीन नहीं है, यहां तो इसका बॉटम दिखाई नहीं देख रहा है। तो ये कौन सा है आपका, टर्बिड वाटर। दिस इज द टर्बिड वाटर, ठीक है। बट सर ये मेरे पास दूसरा कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास में मैंने सर ऊपर से देखा तो मुझे इसका बॉटम दिखाई दिया। अगर मुझे इसका प्रॉपर्ली अगर बॉटम दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका मतलब है कि ये पानी क्या है, प्योर वाटर है, कि इस वाटर में कोई भी टर्बिडिटी नहीं है और इस वाटर के अंदर टर्बिडिटी है, ठीक है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा कि सर जब आपने देखा इसको तो देखिएगा आपकी देखने की क्षमता कब तक होगी, तब तक देखोगे आपको जब तक कोई चीजें क्लीन होगी। तो ये पानी आपको तब तक दिख रहा है जब तक आप ट्रैवल कर रहा है आपकी, मतलब जो आपकी आईज की जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है कब तक, जब तक आपका इसका वो क्लीन दिखाई दे रहा है। तो इसके पर्पस से ये क्लीन कब तक दिखाई दिया आपको, बिल्कुल बॉटम तक दिखाई दिया है। बट इसकी जो आपकी आईज है सर ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे यहां से दिखाई देना शुरू हुआ है और वो आपका वापिस चला गया है, ठीक है। इसने क्या किया सर, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वापिस आपके प्योर वाटर तक डिफ्लेक्ट हो गया है। बट ये क्या नहीं हुआ सर, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी एक प्रकार से हमारे पास क्या है, एक प्योर पानी नहीं है, क्लीन पानी नहीं है। क्लीन पानी नहीं है तो उसका रीजन हम देखेंगे, आगे बताऊंगा। अब देखते हैं सर, ये सारे फंडामेंटल को करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर ये टर्बिडिटी होती किसकी वजह से। तो आइए इसको एक फ्लो चार्ट की वजह से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट की वजह से क्या, देखिएगा मैं इसको फ्लो चार्ट से आपको बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं ये आपके पास टर्बिड सैंपल है। ये क्या है हमारे पास सर, टर्बिड सैंपल है। ये टेस्ट सैंपल टर्बिड वाटर सैंपल बोल देता हूं मैं, टर्बिड वाटर है। कौन सा वाटर है सर, ये टर्बिड वाटर है। अब सर ये टर्बिड वाटर का जो मेजर कॉज रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहां पे देखिएगा इसका मेजर कॉज, इसका जो कॉज रह सकता है, किसके कारण से आपके पास टर्बिडिटी हो सकती है भाई, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी कॉज हो सकता है क्या, सस्पेंडेड मटेरियल। इसके कॉज हो सकते हैं सर हमारे पास सस्पेंडेड मटेरियल। तो यहां पे हम क्या देते हैं सर, ये सस्पेंडेड मटेरियल। तो इसका मेजर कॉज हो सकता है सर सस्पेंडेड मटेरियल, ठीक है सर। इसका मेजर कॉज क्या हो सकता है, सस्पेंडेड मटेरियल। अब जो ये सस्पेंडेड मटेरियल होते हैं डियर, ये आपके पास बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और आपके पास सर इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं ना भाई, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कुछ ये आपके पास ऐसे भी हो सकते हैं जो पानी में तैरने वाले हैं, ये भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, एंड फ्लोटिंग मटेरियल भी हो सकते हैं, एंड फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान से देखना आपके पास कि सस्पेंडेड किसकी वजह से आपकी टर्बिडिटी आती है, सस्पेंडेड मटेरियल की वजह से आपको क्या मिलती है, टर्बिडिटी मिलती है। और ये सस्पेंडेड मटेरियल आपके पास क्या हो सकते हैं, ये सस्पेंडेड मटेरियल आपके पास सर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं, और फ्लोटिंग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब ये तीनों भी हो सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया, तीनों हो सकते हैं। अब ये होंगे कौन से, पहले बात तो ये आप समझ गया सर, ये होंगे कौन से, किस फॉर्म में होने चाहिए। अगर आपको ये टर्बिड वाटर में चाहिए तो किस फॉर्म में होने चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। तो इसको हम बता देंगे सर, ये आपका किस फॉर्म में होने चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में भी कौन से, जिनका खुद का सरफेस एरिया हो, जिनका क्या हो, खुद का सरफेस एरिया हो। तो इसको क्या कर लीजिएगा आप, इसको बॉक्स में रख लीजिएगा, जो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। अब सर सॉलिड फॉर्म में कौन से हो गए, जिनका खुद का सरफेस एरिया होगा। तो बिल्कुल सर सरफेस एरिया बना देते हैं, इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसको मैं कंपाइल कर दे रहा हूं क्योंकि आएगा नहीं भाई, ठीक है।
टर्बिड वाटर लिया मैंने, टर्बिड वाटर का कॉज हुआ है, किसके कारण होता है? सस्पेंडेड मटेरियल की वजह से होता है। सस्पेंडेड मटेरियल दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अब दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। टर्बिड वाटर का मेजर कोज रहता है सस्पेंडेड मटेरियल। सस्पेंडेड मटेरियल आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और फ्लोटिंग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये सभी किसी फॉर्म में होने चाहिए आपके पास? सॉलिड फॉर्म में होने चाहिए। अब सॉलिड फॉर्म में भी कौन कौन से हो सकते हैं? सॉलिड फॉर्म में भी जिनका सरफेस एरिया हो, जिनका क्या हो सर? सरफेस एरिया हो। तो हम बना देते हैं सरफेस एरिया हो, जिनका क्या हो सर? सरफेस एरिया हो। ठीक है सर, जिनका क्या हो आपके पास? सरफेस एरिया हो, दैट इज जिनका हो सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में भी कौन से, ये भी ध्यान दीजिएगा यार, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। सरफेस एरिया वाले कौन से होते हैं? दो ही हो सकते हैं, या तो सर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। बहुत बढ़िया यार, इसमें भी हमारे पास कितने होंगे सर? दो ही होंगे। और दो कौन से? या तो सर वो कोलाइडल होंगे या फिर वो सस्पेंडेड होंगे। या तो सर क्या होंगे? कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, या फिर वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने पास कि दो ही हो सकते हैं, या तो सर हमारे पास वो कोलाइडल पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर वो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब ये जो कोलाइडल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, ये हो सकता है आपके पास फ्लोटिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, और आपके पास किस फॉर्म में हो सकते हैं? सेटल डाउन की फॉर्म में भी। बट यहां पे सेटल डाउन की फॉर्म में नहीं होंगे ये, क्योंकि उसके लिए हम केमिकल डालेंगे। तो यहां पे किसकी फॉर्म में होंगे? फ्लोटिंग की फॉर्म में। यहां पे होंगे ये आपके पास फ्लोटिंग फॉर्म में, फ्लोट कर रहे होंगे, सस्पेंशन में होंगे। ठीक है, तो यहां पे ये सर कैसे होंगे हमारे पास? यहां पे ये होंगे सर सस्पेंशन में, सस्पेंशन में होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में होंगे। ठीक है, तो यस समझ गए सर, सस्पेंशन में होंगे या फिर ये फ्लोटिंग में होंगे। क्लियर है? जब सर सस्पेंशन और फ्लोटिंग में होंगे तो ये क्या करेंगे? अपने पास से लाइट को एक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। लाइट को क्या करेंगे? एक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो ये क्या करेंगे सर? एक लाइट को हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। लाइट को क्या क्रिएट करेंगे सर? एक हिंड्रेंस। तो ये हमारे पास लाइट, लाइट को एक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का फ्लो चार्ट है जो आपको एक समझना चाहिए कि किस तरह से आपके वाटर के अंदर एक टर्बिडिटी आती है। देखिएगा, मेजर कोज है सस्पेंडेड मटेरियल। ये सस्पेंडेड मटेरियल आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और फ्लोटिंग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ये किसकी फॉर्म में होंगे सर? ये सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है, सस्पेंशन की फॉर्म में भी हो सकता है, फ्लोटिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। बट सॉलिड की फॉर्म में भी कौन से होंगे? जो आपका जिनका सरफेस एरिया होगा। अब ये सरफेस एरिया आपके पास कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, कुछ ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो सस्पेंशन और फ्लोटिंग की फॉर्म में होगा, इनका खुद का खुद सरफेस एरिया होगा। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आपका ये पार्टिकल्स है, तो यहां पे क्या करेगी कि अगर मैं यहां से कोई लाइट पास करवा रहा हूं, अगर मैं सर यहां से कोई लाइट पास करवा रहा हूं, तो कुछ तो ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ क्या करेंगे? वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखिएगा, कौन से पार्टिकल रिफ्लेक्ट करेंगे? वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट करेंगे। कौन से पार्टिकल एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट करेंगे? जिन पार्टिकल का सरफेस एरिया है। भाई अब देखिएगा, ये आपके पास यहां पे एक पार्टिकल्स है, मान लेते हैं ये बड़ा पार्टिकल्स था, यहां पे सपोज कीजिएगा ये बड़ा पार्टिकल्स था। अब ये बड़ा पार्टिकल्स क्या था? क्या इससे लाइट पास हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जितना हो सकता है करेगा, और वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, बट यहां से क्या होगा आपके पास? अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बिल्कुल सस्पेंशन है, जिनको हम दिख नहीं रहे, जिसको मैंने बोला डिसॉल्व, जो डिसॉल्व की फॉर्म में होंगे, उससे क्या हो जाएगी? आपकी लाइट बिल्कुल पास हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दिस इज द चार्ट। इसी चार्ट को मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं, और आपको एज ए ये भी देखते हैं कि टर्बिडिटी इज द सरफेस फिनोमिना। यहां पे एक बड़े ध्यान दीजिएगा, एक बात है, अगर आपको यहां पे समझना है, समझने की क्या बात है कि अगर खेल किसका है?
टर्बिडिटी में सबसे ज्यादा खेल किसका है? लाइट और सरफेस एरिया का। किसका है? सरफेस एरिया का। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्बिडिटी है आपके पास वो किस तरह का फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। पहला क्वेश्चंस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा कि टर्बिडिटी इज द सरफेस फिनोमिना। तो इसको क्या कर लीजिएगा आप? अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो टर्बिडिटी है वो क्या है आपके पास? सरफेस फिनोमिना है। ठीक है सर, हमने कहा कि ये सरफेस फिनोमिना है। सेकंड पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है? सस्पेंडेड मटेरियल की वजह से। जो आपके जैसे क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, यहां पे लिख देता हूं सिल्ट हो गया, और सम अदर फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है? उसके बाद टर्बिडिटी इज आल्सो ड्यू टू, ये किसकी वजह से भी हो सकती है? ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, एल्गी की वजह से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकती है, फंगाई की वजह से भी हो सकती है, प्लैंकटन की वजह से भी हो सकती है, एक्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफर द टर्बिडिटी, बट जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपको क्या ऑफर करते हैं? टर्बिडिटी ऑफर करते हैं। बट जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट ऑफर द टर्बिडिटी। क्या रीजन है कि सर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, मैंने यहां पे आपको लिखा है कि जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स है ये भी आपको क्या ऑफर करते हैं? आपको टर्बिडिटी ऑफर करते हैं, बट जो डिसॉल्व सॉलिड होता है वो आपको टर्बिडिटी ऑफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका खुद का अपना सरफेस एरिया नहीं होता भाई। क्लियर है? क्योंकि वो सस्पेंशंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है? फाइनर पार्टिकल्स ऑफर्स मोर टर्बिडिटी, कि जितना फाइनर पार्टिकल्स होगा आपके पास उसकी टर्बिडिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। कैसे सर? अब देखिएगा, यहां पे आपके पास मान लेते दो कंटेनर लिए मैंने, एक कंटेनर ए और दूसरा कंटेनर बी। ठीक है, पहले कंटेनर की बात करते हैं कि जिसमें आपके पास फाइनर पार्टिकल्स है। तो ये देखो आपके पास फाइनर पार्टिकल्स है, ठीक है, और कुछ है आपके पास कोर्सर पार्टिकल। तो ये लगा देता हूं मैं, यहां पे कुछ कोर्सर पार्टिकल है। तो बड़ा ध्यान देना आपने कि आपको बताना है, यहां पे ये है, दो सैंपल लिए आपने, दोनों सैंपल में आपने, एक में आपके फाइनर इंप्योरिटीज है, यहां पे आपके पास फाइनर इंप्योरिटीज है, और यहां पे आपके पास कौन सी इंप्योरिटीज है? कोर्सर इंप्योरिटीज है। कौन सी इंप्योरिटीज है? कोर्सर इंप्योरिटीज है। एक में फाइनर इंप्योरिटीज है और दूसरे में कोर्सर इंप्योरिटीज है। अब आपको दिख रहा होगा सर फाइनर इंप्योरिटीज है, जो जितनी भी आपकी ये सस्पेंशन में है, फ्लोटिंग में है, ये फाइनर इंप्योरिटीज का जो सरफेस एरिया होता हो बड़ा होता है। आपने इस कंसेप्ट को अपनी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कहीं भी, कि साइज तो सर इसका स्मॉल है, यानी कि साइज क्या है सर? स्मॉल है, बट इसका सरफेस एरिया क्या है? मोर है। सरफेस एरिया क्या है सर? इसका ज्यादा है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पे कि ये कौन से पार्टिकल्स है? कोर्सर पार्टिकल्स है, बट साइज क्या है सर? इसका साइज इसका लार्जर है, बट इसका जो सरफेस एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा? स्मॉल निकलेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जिसका साइज जितना, जिसका सरफेस जितना ज्यादा होगा उसकी टर्बिडिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया की होती है, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? टर्बिडिटी होगा। तो यहां पे लिख सकता हूं कि जो फाइनर इंप्योरिटीज होती है सर, उसके पास क्या होता है? मोर टर्बिडिटी। वो क्या होता है सर? मोर टर्बिड होता है। ठीक है, बट सर जो आपके पास जो कोर्सर इंप्योरिटीज होती है उसके पास क्या होती है सर? लेस टर्बिड होता है। ये क्वेश्चंस है जो आपको ईएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपके पास दो तरह के पार्टिकल्स दे दिए जाएंगे इंटरव्यू में, और पूछा जाएगा कि सर इनमें से कौन सा फाइनर है और कौन सा कोर्सर है। ठीक है, सॉरी, मतलब फाइनर इंप्योरिटीज में मोर टर्बिड होता है या कोर्सर इंप्योरिटीज में मोर टर्बिड होता है? तो आपका आंसर होगा कि सर फाइनर इंप्योरिटीज में मोर टर्बिड होता है, बिकॉज सरफेस एरिया इज मोर एज कंपेयर कोर्सर इंप्योरिटीज। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से एक पॉइंट्स लिखना चाहूं, अगर मैं यहां से एक नोट पॉइंट यहां से लिखना चाहूं आपके लिए, नोट पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, नोट पॉइंट, या यहां पे आ सकता है आपका नोट पॉइंट, यहां पे तो नहीं आ सकते, यहां पे लिख सकते हैं हम एक नोट पॉइंट। यहां से एक नोट पॉइंट आता है जो आपको कभी नहीं भूलना है। नोट पॉइंट क्या है कि जो आपका टर्बिडिटी होता है, टर्बिडिटी
turbidity is directly proportional to resistance of light, resistance of light is directly proportional to किसके, सरफेस एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया के। इसको थोड़ा कंपेयर कर देता हूं भाई मैं, टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके साइज के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कभी कभी एग्जाम भी आपसे अगर पूछे डायरेक्ट तो आपको ये पॉइंट्स याद रहना चाहिए। क्या है देखिएगा कि मैंने क्या कहा कि टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो देखिएगा यहां पे बड़े ध्यान से कि जितना ज्यादा आपके पास साइज ऑफ सरफेस होगा, यानी कि जितना ज्यादा आपके पास पार्टिकल का साइज जितना बड़ा हुआ, जितना कम हुआ, सॉरी, पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, साइज ऑफ पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ लाइट भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ऑफ लाइट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात वहां पे टर्बिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। क्लियर है, तो ये नोट्स कहां से आया आपके पास, ये नोट्स आपके पास यहीं पे तो आया, मैंने लाइन लिखी थी कि जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, फाइनर पार्टिकल्स ऑफर्स मोर टर्बिडिटी देन द कोर्सर पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि जो आपके पास फाइनर इंप्योरिटीज होती है उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सर उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो सॉरी, पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, फाइनर पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बढ़ेगा तो टर्बिडिटी आपका इंक्रीज होगा। क्लियर है, ये देखिएगा। अब ये तो बात हुई आपकी कि बेसिक आपने कैसे दिखा और यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, कि टर्बिडिटी को आप किस पे एक्सप्रेस करते हैं, तो टर्बिडिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो मिलीग्राम पर लीटर में कर सकते हैं, पीपीएम में कर सकते हैं, एसटीयू में कर सकते हैं। सर ये एसटीयू क्या है, सिलिका टर्बिड यूनिट, और J2 जैक्सन टर्बिड यूनिट, N2 क्या है, नेफ्लो टर्बिड यूनिट, F2 क्या है, फॉर्माजाइन टर्बिड यूनिट। ठीक है, या बोल सकते हैं, देखिए ये आपके लिए कई बुकों में आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, मिलीग्राम, पीपीएम, J2 और N2 बस। बट मैंने आपको यहां पे सोचा सर ये S2 क्या है, ये भी समझाऊंगा, मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम या इसको बोलो S2। S2 होता है सिलिका टर्बिडोमीटर यूनिट, या बोल सकते हैं J2 जैक्सन टर्बिडोमीटर यूनिट, N2 नेफ्लो टर्बिडिटो यूनिट, F2 फॉर्माजाइन टर्बिडोमीटर यूनिट। टर्बिडोमीटर लगाओ या नहीं लगाओ या टर्बिड मीटर बोल दो तो चलेगा। क्लियर है, अब देखते हैं इसकी हम मेजरमेंट ऑफ दी टर्बिडिटी। जब भी हम टर्बिडिटी को मेजर करेंगे तो इट इज बेस्ड अपॉन लाइट, ये इसको एक लाइट के उस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको मैं लिख देता हूं कि टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टर्बिडिटी, जो आपके पास टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ लाइट, थ्रू द वाटर। ये लाइन आपको भी समझ नहीं आएगी बट इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, कि जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू दी वाटर। ठीक है, क्योंकि एक लाइट, यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो आप एक नेक्ड आई से देख रहे हैं तो आप तब तक देखते जाओगे, कब तक, जब तक आप उस चीज को कब तक देखते हैं, जब तक आपको वो क्लीन दिखेगा। जैसे ही वो स्टॉप हो गया, जैसे ही आपकी आईज की लाइट ऑफ ट्रेवलिंग स्टॉप हो गई तो हम उस कंडीशन में कह देंगे कि सर अब मुझे दिखना बंद हो गया, अब मुझे वाटर क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि सर मेरा वाटर इस कंडीशन में टर्बिड है। अब कौन सी कंडीशन में टर्बिड है ये हम आगे वाले प्रोसीजर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, फर्स्ट क्लियर हो गया है, सेकंड पॉइंट देखते हैं अब इसका। सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि टर्बिडिटी इसका जो प्रिंसिपल है, सेकंड पॉइंट, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन, सेकंड पॉइंट, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन दी लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, लाइट ऑन एब्जॉर्प्शन, किस पे बेस्ड है, लाइट ऑफ ए एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है, एंड लाइट ऑफ ए स्कैटरिंग, लाइट ऑफ ए स्कैटरिंग। क्लियर है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, या तो लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है या लाइट ऑफ स्कैटरिंग पे बेस्ड है। यानी कि सिंपल मैं कह सकता हूं कि जो टर्बिडिटी का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है किस पे, एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है और आपका स्कैटरिंग पे बेस्ड है, आपका स्कैटरिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको थोड़े से रिमेंबर होने चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं सर ये कौन से एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड रहते हैं और कौन से स्कैटरिंग पे बेस्ड होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग के बेस के टर्बिडिटी के क्या होते हैं, कुछ कॉमन डिवाइस होते हैं। इसके क्या है, कुछ एक डिवाइस है जिनका यूज हम करेंगे यहाँ पे। तो इसके साथ कुछ डिवाइस है जिनका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो डिवाइस कौन से हैं उनको देखेंगे हम आगे। ठीक है, कि जो डिवाइस है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय, पहला किस पे है आपके पास, डिवाइस विच वर्क ऑन, तो पहला लिख रहा हूं मैं, डिवाइस विच वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, वर्क ऑन दी किस पे बेस्ड है, विच वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग पे, प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, और यहां पे है डिवाइस विच वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग। कि कौन कौन सी डिवाइस है जो आपके किस पे बेस्ड है, आपके एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है और स्कैटरिंग पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से आपके पास डिवाइस है। ठीक है, तो पहले डिवाइस में बात करेंगे हम जो एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है, जैक्सन टर्बिडिटी रोड। पहला है जैक्सन टर्बिडिटी रोड, फर्स्ट इज जैक्सन टर्बिडिटी रोड। ठीक है, टर्बिडिटी रोड। और सेकंड है आपके पास, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया जैक्सन टर्बिडोमीटर, जैक्सन टर्बिडोमीटर। एंड तीसरा है आपके पास बेल्स टर्बिडोमीटर। ठीक है, बेल्स टर्बिडोमीटर और लास्ट है हेलिज वैसे नहीं यूज करते हैं बट नाम तो पता होना चाहिए, हेलिज टर्बिडोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका गेट प्लस ईएससी के अंदर कि इसमें से बताइएगा कि कौन सा आपका बेस्ड है एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल और कौन सा बेस्ड है आपका स्कैटरिंग पे। तो इसके लिए नेफ्लोमीटर। ठीक है, नेफ्लोमीटर। अब बड़े ध्यान दीजिएगा यहां पे, जो ज्यादा नहीं हमें देखना है, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा कि जैक्सन टर्बिडो रोड है और दूसरा आपके पास क्लियर है, जैक्सन और टर्बिडो रोड है। ये आपका फील्ड मेथड है, इसको आप फील्ड में यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज कर सकते हैं सर, फील्ड मेथड है,
तो आपको पूछा जाएगा कि सर फील्ड मेथड कौन सा है, तो जैक्सन टर्बिडोमीटर है। और उसके बाद जैक्सन टर्बिडोमीटर, ये जैक्सन टर्बिडिटी रोड है और एक जैक्सन टर्बिडोमीटर है, ये दोनों डिफरेंट है। जैक्सन टर्बिडोमीटर का यूज आप तभी करेंगे जब आपके पास टर्बिडिटी क्या हो, टर्बिडिटी इज मोर देन 25 JQ लिखो या PPM लिखो, अभी मैं PPM लिख रहा हूं, बाकी मैं आगे सारा बता दूंगा। उसके बाद बायल्सी टर्बिडिटोमीटर, बायल्सी टर्बिडिटी का तभी यूज करते हैं जब आपके पास टर्बिडिटी क्या हो, टर्बिडिटी 0 और 2 ppm के मध्य में हो, कि वाटर की कितनी है 0 से 2 ppm हो, तभी आप इसका यूज करेंगे। यानी कि कह सकते हैं 5 तक भी जा सकता है, यानी कि 1 to 5 ppm भी हम इसको ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हेलिस टर्बिडोमीटर, हेलिस टर्बिडोमीटर का यूज आप तभी करेंगे जब आपके पास टर्बिडिटी कितनी हो वाटर की, टर्बिडिटी इज 10 to 50 ppm हो, 10 to 50 ppm हो। तो ये मैच करने के लिए काफी बार पूछा जाता है, तो आप वहां पे गलती नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये सारे के सारे चारों के चारों किस पे बेस्ड है, आपका एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और नेफ्लोमीटर है ये टर्बिडिटी जब आपके वाटर की 0 to 1 ppm के मध्य हो, तो आप किसका यूज करेंगे, नेफ्लोमीटर का यूज करेंगे। क्लियर है। नेफ्लोमीटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। क्लियर है। तो आइए देखते हैं अब इनके कुछ टेस्ट इसके बारे में, मेथड्स के बारे में। पहला मेथड है आपके पास टर्बिड रोड मेथड्स। तो टर्बिड रोड मेथड में आपने सबसे पहले क्या लिया, एक टेस्ट सैंपल लिया, और टेस्ट सैंपल में जो आपने कंटेनर यूज किया वो कंटेनर कौन सा था, ट्रांसपेरेंट कंटेनर। कौन सा कंटेनर था, ट्रांसपेरेंट कंटेनर था। ट्रांसपेरेंट कंटेनर वो कंटेनर होते हैं जिनको आप साइड से, साइड व्यू से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, अगर आप इसको यहां से देखना चाहो, ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, अगर इसको मैं सामने से देखना चाहूं तो मुझे नहीं दिखेगा कि अंदर क्या है, इसीलिए मुझे इनको कहां से देखना होता है, इनको टॉप व्यू से देखना होता है। क्लियर है। अब इसमें मैंने आपके पास टेस्ट सैंपल है, और ये टेस्ट सैंपल भी क्या है, हो सकता है आपका यहाँ पे टर्बिड वाटर हो, और टर्बिड वाटर लिया हमने टेस्ट सैंपल के लिए। हमने क्या करवाया, इसके अंदर एक एल्युमिनियम रोड को डिप किया। क्या किया मैंने, एल्युमिनियम रोड को डिप किया, जिसका जो बॉटम था वो किससे कनेक्ट था, एक नीडल से कनेक्ट था। जो नीडल था किसका था, वो प्लेटिनियम आयन का था। ठीक है, बड़े ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा सर, कि एक एल्युमिनियम रोड को डिप किया। एल्युमिनियम रोड को मैंने डिप किया तो उसके बॉटम में एक नीडल लगा हुआ था, जो नीडल था वो प्लेटिनियम आयन का था। क्लियर है। जब सर ये प्लेटिनियम आयन का था तो सर इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, इसकी जो लेंथ थी वो आपके पास 25 mm की थी, और इसके पास जो डाया था वो कितना था भाई, वो आपके पास 1 mm का था। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको डिप करता गया, जैसे मेरे पास ये है, मानो मेरे पास ये कप है, मैं इसको डिप करता गया, मैं डिप किया और डिप किया, मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, और डिप किया, मुझे और भी डिप, मैं तब तक डिप करता गया जब तक मुझे अपनी नीडल नहीं दिखाई दी। जैसे ही मुझे अपनी नीडल दिखना बंद हो गई, वैसे ही मैंने इस एल्युमिनियम रोड से अपनी रीडिंग को नोट किया। ठीक है, कि मुझे क्या हुआ कि सर अब मुझे दिखना बंद हो गया, मुझे नीडल नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही आपको नीडल दिखना बंद हो जाएगी, वैसे ही आप अपनी एल्युमिनियम रोड से अपनी रीडिंग को काउंट कर लोगे, क्योंकि इसमें पहले से ये ग्रेजुएटेड एक स्केल लगा होता है। ठीक है, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग है कि मुझे इतने पे दिखना बंद हो गया, कुछ भी आ गया होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस टेस्ट को करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि अगर सर हम इसमें इसका कोलैबोरेशन करते हैं एज ए एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटल के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, रिजेंट सिलिका यूज करते हैं। हमेशा याद रखना है, जब भी हम टर्बिडी मेथड्स में जो रिजेंट यूज करेंगे वो रहता है आपका सिलिका, और सिलिका किस फॉर्म में रहता है, सिलिका डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहता है, या इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं फुलर्स अर्थ। क्लियर है। यानी कि सिलिका का एक और नाम है फुलर्स अर्थ। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको बिल्कुल सेम, कि जिस रीडिंग, ये मेरे पास जो कंटेनर है, अब ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ये मेरे पास कौन सा लिया मैंने, क्लीन वाटर लिया, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, या बोलूं मैं क्लीन वाटर लिया। ठीक है, ये तो टेस्ट सैंपल था, मैंने बिल्कुल क्लीन पानी लिया। अब मैंने इसी जो यहाँ पे एल्युमिनियम रोड थी, इसी को उठाया, इससे निकाला, और इसको मैंने फिर दोबारा से इसी में डिप कर दिया। किस में डिप कर दिया, अब क्लीन वाटर में। और क्लीन वाटर में भी मैंने कहां तक देखना है इसकी रीडिंग को, जितनी रीडिंग यहां पे आई, मान लेते हैं यहां पे 4-5 आई होगी, तो मैंने यहां पे भी इसको 5 तक इसको मैंने डिप करके रख दिया।
ठीक है, मान लेते हैं आपकी रीडिंग यहां तक आई होगी, कुछ यहां तक ले लेते हैं, ठीक है, इसकी रीडिंग यहां पे आई होगी, फाइनल रीडिंग यहां पे आई, तो मैंने इसको भी डिप करके रख दिया कुछ यहां तक, ठीक है। अभी मैंने डिप किया है खाली, तो मैंने क्या करा, मैं इसमें सिलिका ऐड करता गया, मैंने सिलिका का 1 चम्मच ऐड किया, मतलब कुछ 0.1 मिलीग्राम, फिर धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाया होगा 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, जितने मिलीग्राम मैं ऐड करता गया, कब तक, जब तक मुझे यहां पे इसके बराबर की टर्बिडिटी की वैल्यू ना मिली। अब मेरे पास यहां पे 5 था, तो यहां पे तो मैंने सिर्फ ये डाली थी क्या, अपनी एल्युमिनियम रोड ही डाली थी, तो एल्युमिनियम रोड को मैं यहां पे सिलिका तब तक ऐड करता गया जब तक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले। तो जो मुझे मान लेते इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई कि सर मैंने 1 लीटर का, ये आपका सैंपल था, 1 लीटर के वाटर था, तो मैंने इसका कितना सिलिका ऐड किया, सपोज कीजिएगा आपने 5 mg का सिलिका ऐड किया, 5 मिलीग्राम, तो ये 5 मिलीग्राम का सिलिका ऐड कर दिया आपने कितने लीटर वाटर में, 1 लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर वाटर में आपने 5 मिलीग्राम का सिलिका ऐड कर दिया, और ये जो 5 मिलीग्राम है यही आपको क्या बताता है, टर्बिडिटी को एक्सप्रेस करता है। तो यही आपको क्या बताता है, टर्बिडिटी को एक्सप्रेस करता है, इज एक्सप्रेस्ड, कि आपके वाटर के अंदर कितनी है, टर्बिडिटी है। क्लियर है, तो ये बात आपको यहां पे क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए फील्ड मेथड। पहला पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट लिख देते हैं, इट इज द फील्ड मेथड है। सेकंड पॉइंट क्या है सर, इस मेथड्स में खासियत क्या है इस मेथड की, पहला पॉइंट तो सर हमारा ये हो गया है, इट इज यूज्ड फॉर नेचुरल सोर्स, इट इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है फॉर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर के लिए, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर के लिए, जिसकी टर्बिडिटी रेंज कितनी हो, टर्बिडिटी रेंज 25 to 50 ppm हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, इसका यूज हम डोमेस्टिक सप्लाई में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो नेक्स्ट, इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस किया जाएगा ppm में, या फिर मिलीग्राम पर लीटर में, या फिर इसको STU क्या है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, तो STU क्या है वो लिख लीजिएंगे हम यहाँ पे, सर STU क्या है, सिलिका टर्बिडोमीटर यूनिट, ठीक है, दिस इज द STU सिलिका टर्बिडोमीटर यूनिट। नेक्स्ट, ये तो एक्सप्रेस हो गया सर, उसके बाद ये सारी कहानी हमने लिख दी है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिख दिया है कि नीडल का डायास क्या होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है भाई, इसका जो प्रिंसिपल है इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑन लाइट, इट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो यहां पे हमने लिख दिए हैं। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, अब ये भी लिखिएगा, 1 JTU ऑफ टर्बिडिटी, 1 JTU या 1 JTU लिखो, या फिर आप लिख देते हैं 1 STU मीन्स क्या है, 1 STU मीन्स का मतलब है कि, इसका मतलब है कि 1 STU है, 1 JTU लिखो, द टर्बिडिटी is produced by dissolve of 1 milligram of silica into 1 liter of water, जिसको हम लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं 1 STU मतलब कि 1 STU मतलब कितना है कि आपको 1 लीटर के लिए 1 mg ऑफ
सिलिका ऑक्साइड का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये होगी आपके पास इंपॉर्टेंट कहानी टर्बिडोमीटर मेथड की। सबसे पहला है फील्ड मेथड है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है जैक्सन टर्बिडोमीटर मेथड। सबसे पहला मेथड तो ये जो जैक्सन टर्बिडोमीटर मेथड्स है, ये आपके पास कौन सा मेथड है, ये भी आपका मेथड है बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन है और लैब मेथड है। तो इसको लिख देते हैं सर, इट इज द लैब मेथड। फर्स्ट पॉइंट, इट इज लैब मेथड। कौन सा मेथड है भाई, ये लैब मेथड है। देखते हैं यहां पे बड़े ध्यान से, ये कोई आपने टेस्ट सैंपल लिया और ये आपने यहां पे कुछ, यहां पे ये कैंडल रख दी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कंटेनर होगा आपके पास, ये मेटालिक कंटेनर होगा। कौन सा कंटेनर होगा सर, ये मेटालिक कंटेनर, जिसका जो बॉटम होगा वो किसका होगा, ग्लास का होगा। या ध्यान दीजिएगा, इसका जो बॉटम होगा भाई वो किसका होगा, ग्लास का होगा। ठीक है, ये बॉटम किसका होगा भाई, इसका ग्लास का, ग्लास बॉटम। ठीक है, और ये आपके पास यहां पे कैंडल है। दिस इज द कैंडल। ठीक है, और यहां पे है आपकी आईज। इसको भी आप नेक्ड करेंगे, इट इज सी टू नेक्ड आई, इट इज सी टू नेक्ड आई। इसको भी आप नेक्ड आई से ही देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पे आपके पास क्या होगा, ये कुछ इस तरह से टेस्ट सैंपल है। ठीक है, टेस्ट सैंपल है। अब टेस्ट सैंपल, अब ऊपर से देखोगे आप, इस पे क्या देखते जाओगे। अब ये जो यहां पे, ये पहले ही जो आपके पास मेटालिक कंटेनर है, ये पहला ही कैसा है, ग्रेजुएटेड रिंग का है। कैसा है ये, ग्रेजुएटेड रिंग का है। ठीक है, ये ग्रेजुएटेड रिंग का है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको जब दिखना, आप देखोगे क्या देखोगे, पानी इस पे ऐड करते जाओगे, टेस्ट सैंपल में पानी ऐड करता गया। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब आपको ये इलेक्ट्रिक कैंडल दिखना बंद हो जाएगी। जैसे ही सर आपको ये इलेक्ट्रिक कैंडल दिखना, मतलब ये पूरा अभी तो दिख रही है, ऊपर से मैंने दिख रहा मुझे इलेक्ट्रिक कैंडल दिख रही है, मैंने और डाला इसमें, मैंने और इसमें टेस्ट सैंपल में और वाटर ऐड किया, टर्बिड वाटर, मैंने और देखा, मुझे दिख रही है। एक स्टेज ऐसे आएगा कि मुझे ये जो इलेक्ट्रिक कैंडल है दिखना बंद हो जाएगी। जैसे ही सर ये इलेक्ट्रिक कैंडल दिखना बंद हो जाएगी, तो मैं सर उस रीडिंग को क्या कर लेता हूं, नोट कर लेता हूं। तो मैंने क्या कर दिया सर, ये रीडिंग को यहां पे नोट कर लिया है। रीडिंग को क्या कर लिया है मैंने, इसको नोट कर लिया है। सिंपल है। तो अब लिख लेते हैं इसके पॉइंट। इसको भी हम देख सकते हैं नेक्ड आई से। इस मेथड का यूज आप तभी करते हैं जब आपके पास टर्बिडिटी इज मोर देन 25 NTU। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट यूज, इसका भी नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, डोमेस्टिक सप्लाई वाटर के लिए नहीं कर सकते। इट्स वर्किंग रेंज ऑफ pH, इसकी जो वर्किंग रेंज ऑफ pH रहती है, सॉरी, इट्स वर्किंग रेंज ऑफ टर्बिडिटी क्या रहती है, मोर देन 25 ppm रहती है। ppm लिखो या फिर आप इसको JTU भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं JTU, अभी बताऊंगा ये भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड लिख देता हूं कि इट इज यूज्ड फॉर ग्राउंड वाटर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर जिसकी टर्बिडिटी की रेंज क्या हो, मोर देन 25 ppm हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट आल्सो यूज्ड फॉर, किसके लिए कर सकते हैं हम इसका, ग्राउंड वाटर के लिए भी इसका यूज, सॉरी, इट इज यूज्ड फॉर वेस्ट
वेस्ट वाटर के लिए भी। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आपके पास कौन सा टर्बिडिटी मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हैं किसके अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर, तो दैट इज जैक्सन। क्लियर है। अब इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, इट इज एक्सप्रेस, नेक्स्ट पॉइंट यही आता है, इट इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस इसको मिलीग्राम पर लीटर में कर सकते हैं, पीपीएम में कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको जेटीयू में भी कर सकते हैं, करेंगे ही जेटीयू में, और एसटीयू। ठीक है, आप ये भी प्रोसेस यहां पे कर सकते हो सिलिका वाला। ठीक है, तो दैट इज, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम, जेटीयू एंड एसटीयू। क्लियर है। अब ये पॉइंट्स हो गए हैं आपके, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड के। अब आता है नेक्स्ट आता है बेलीज एंड नेफ्लोमीटर्स। अगर हम बेलीज टर्बिडोमीटर और नेफ्लो टर्बिडोमीटर की बात करते हैं तो जब आपका ओल्ड टाइम था तो ओल्ड, अब देखिएगा यहां पे अभी तक जितने भी आपके पास डिवाइस थे इनको आपने क्या किया था, सभी को एक सिंगल नेक्ड आई से देखा था। बट अब कुछ ऐसी डिवाइस आने वाले हैं जिनको आप क्या कर रहे हैं, सिंगल आई से नहीं देखेंगे। अब देखिएगा बेलीज टर्बिडोमीटर एंड नेफ्लो टर्बिडोमीटर। अगर मैं बेलीज ओल्ड टाइम की बात करते हैं, ओल्ड टाइम में क्या करते थे, इसमें हम कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते थे। किसका यूज करते थे सर, कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते थे। ओल्ड जमाने में हम किसका यूज करते थे, कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते थे, जिसमें हम क्या करते थे, सिंगल नेक डाई का यूज करते थे, सिंगल नेक डाई। तो मैं लिख देता हूं नेक डाई, नेक्ड आई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सर पुराने जमाने में तो हम इसका कलर मैचिंग टेक्निक करते थे और इजीली कर लेते, बट इसका मॉडिफिकेशन आया। अब क्या है, इसका एक मॉडिफिकेशन आया। ये सर मॉडिफिकेशन क्या आया इसका मॉडिफिकेशन ये आया कि अब कलर मैचिंग टेक्निक नहीं हम करते हैं, अब हम यहां पे क्या करते हैं सर, करंट को पास करते हैं। क्या करते हैं, करंट को पास करवाया जाता है, और जब करंट को पास किया जाता है तो उसको हम एज ए सिंपल आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, पहले तो हम आई से देख पा रहे थे, तो अब इससे क्या होगा, करंट पास करने से टू डिटरमाइन दी स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी, तो इसे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी को भी मेजर कर पाएंगे। टर्बिडिटी इज मेजर। क्लियर है, ये फंडा आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ये बहुत कम लोगों को पता होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशंस, अब इस पे होता क्या है, इस पे कुछ नहीं होता है। अगर मैं इन दोनों के प्रिंसिपल्स की बात करता हूं, पहले मैं किसकी बात करता हूं, इसके एज ए बेलीज टर्बिडोमीटर की बात करते हैं। हम अभी किसकी बात करते हैं, बेलीज टर्बिडोमीटर की। अगर हम बेलीज टर्बिडोमीटर की बात करते हैं तो आपके पास यहां पे एक सोर्स होता है, ये सोर्स है हमारे पास, लाइट का कुछ ना कुछ सोर्स होना बहुत जरूरी है। यहां पे लाइट के सोर्स होना बहुत जरूरी है, और ये मेरे पास क्या है, लाइट का सोर्स। थोड़ा सा मैं इसको लाइट के सोर्स को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये है मेरे पास लाइट के सोर्स, ये क्या है, लाइट का सोर्स, मतलब एक बल्ब है मेरे पास। दिस इज द लाइट सोर्स। दैट इज 250 वॉट का है। ठीक है, अब देखना, अब 250 वॉट का है। यहां पे मैंने लिया अपने कुछ टेस्ट सैंपल, यहां पे ले लेता हूं सर मैं कुछ टेस्ट सैंपल, कि जिसको आपने टेस्ट सैंपल किया, ये मैंने ले लिया अपने टेस्ट सैंपल। कौन से हैं ये, टेस्ट सैंपल। दैट इज टेस्ट सैंपल, दैट इज टेस्ट सैंपल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टेस्ट सैंपल के पीछे मैंने क्या लिखा कि टेस्ट सैंपल के जस्ट बिहाइंड, ठीक है, हमने क्या लगाया, एक रोड को इंस्टॉल करवाया। कौन सी रोड है वो, प्लेट। आपके पास एक मैंने सेमीकंडक्टर डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाया इसके जस्ट पीछे। ये कौन सा डिवाइस है भाई, सेमीकंडक्टर डिवाइस।
ठीक है, कौन सा है सर? ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल। यहां पे किया मैंने ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल, ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल। स्केल जो क्या है आपके पास एक सेमीकंडक्टर है। कैसा है ये? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लाइट को फॉल करते हैं। क्या करते हैं सर? लाइट को फॉल करते हैं। लाइट को फॉल करने से क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? आपका करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या किया सर, मैंने एक लाइट का सोर्स लिया। अब लाइट के सोर्स से आपकी रेज जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे जाएगी आपकी लाइट की रेज की, इसकी लाइट की डिफ्लेक्शन आएगी कुछ ऐसे, लाइट की डिफ्लेक्शन जाएगी कुछ ऐसे। कुछ तो आपके टेस्ट सैंपल एब्जॉर्ब कर देंगे, कुछ आपकी कहां चली जाएगी? यहां पे आ जाएगी। उसी तरह से कुछ आपके टेस्ट सैंपल में चली जाएगी और कुछ आपके कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कुछ आपका ये वाला ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? बड़े ध्यान दीजिएगा। जो हमने क्या किया कि सर हमने एक लाइट का सोर्स लिया, लाइट के सोर्स से लाइट से पास करवाई हमने टेस्ट सैंपल से। टेस्ट सैंपल कुछ तो आपका टेस्ट सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ तो क्या कर लेंगे? हमारा टेस्ट सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्बिंग कर लेगा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्बिंग, ये एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है, तो ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेंगे ये दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ आपका कहां चला जाएगा? ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको यही रखना है कि बैलेंस टर्बिडोमीटर के हमने क्या लिखा है, पॉइंट्स लिख देता हूं इसमें। बैलेंस टर्बिडोमीटर, प्लेट इज प्लेस्ड, कि जो आपके पास प्लेट है, प्लेट इज प्लेस्ड जस्ट बिहाइंड द टेस्ट सैंपल। प्लेट को आपने क्या किया है कि आपने एक प्लेट को प्लेस किया है जस्ट बिहाइंड द, और प्लेट कौन सी है? ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल है, जो एक तरह से सेमीकंडक्टर है। ये क्या करता है? लाइट को फॉल करता है। लाइट फॉल होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका यूज आप कब करते हैं? इसका यूज कर सकते हैं, बैलेंस का यूज हम कब करेंगे? जब आपके पास टर्बिडिटी कितनी हो, अभी भी मैंने पीछे भी लिखा था, ये लिखा है बैलिस टर्बिडोमीटर का यूज आप तभी करेंगे जब आपकी टर्बिडिटी कितनी हो? 0 to 2 ppm के मध्य हो, यानी कि 1 to 5 भी कभी कभी ले चलते हैं, यानी कि 0 to 2 ppm। इट इज यूज्ड, इसका यूज हम तभी करेंगे व्हेन दी टर्बिडिटी, कि जब आपके पास टर्बिडिटी क्या हो? टर्बिडिटी इज 0 to 2 ppm के मध्य हो। 2 ppm लिखो, या फिर हम कह सकते हैं इसको ppm भी बोल सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं, बाकी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस किस में किया जाएगा भाई? इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको जो एक्सप्रेस किया जाएगा पीपीएम में भी कर सकते हैं हम, मिलीग्राम पर लीटर में भी कर सकते हैं हम, और चाहे तो इसको अब बीट्यू, बैलिस टर्बिडिटो यूनिट में भी इसको मेजर किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, ज्यादा यहां से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि बैलिस टर्बिडोमीटर में एक प्लेट होती है जस्ट बिहाइंड द टेस्ट सैंपल, जो किसकी होती है? ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल। ठीक है, जो एक सेमीकंडक्टर होता है, जो क्या करता है? आपसे लाइट फॉल करता है, और लाइट फॉल से क्या होगा? आपका करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मेजर किस में करते हैं? ये पॉइंट्स है, काफी ज्यादा पॉइंट्स नहीं हमने इसमें डिस्कशन करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हैं उतने हैं। अब आता है आपके पास नेक्स्ट रहता है आपके पास नेफ्लो टर्बिड मीटर। अब नेफ्लो टर्बिड मीटर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नेफ्लो टर्बिड मीटर। तो नेफ्लो टर्बिड मीटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिएगा यहां पे, ये आपके पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, तो लिख देता हूं दैट इज सोर्स ऑफ लाइट।
ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है, और यहां पे आपने कोई कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है। यहां पे क्या रखा हुआ है? कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है आपका? कन्वर्जिंग लेंस। और ये कन्वर्जिंग लेंस किसका होता है? आपका कन्वेक्स का होता है। तो यहां पे लिख देते हैं सर हमें, ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस किसका होगा आपके पास? ये भी होगा आपका कन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस में कौन सा होगा? ये आपका कन्वेक्स होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या होगी? आपकी लाइट पास करेगी आपके लेंस पे, कन्वर्जिंग लेंस पे। कन्वर्जिंग लेंस के आगे मैंने क्या लिखा है? दो अपने टेस्ट सैंपल रखे। मान लेते हैं मैंने यहां पे क्या रखा है अपना भाई? टेस्ट सैंपल। ये है मेरे पास टेस्ट सैंपल। टेस्ट सैंपल है, ठीक है। और टेस्ट सैंपल से भी अब ये लाइट क्या करेगी? कुछ यहां तक आई थी, कुछ अब यहां चली जाएगी। ये आपका टेस्ट सैंपल है, ठीक है। अब इस टेस्ट सैंपल में आपके पास आ गई है। अब टेस्ट सैंपल किससे कनेक्ट होंगे? आपके कुछ यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस होंगे। ये है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब ये क्या करेंगे? टेस्ट सैंपल से आपके ये परपेंडिकुलर पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस आपके किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे आप इंस्टॉल करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है टेस्ट सैंपल, ये है आपके पास दैट इज फोटोमेट्रिक डिटेक्टिंग डिवाइस। दिस इज द फोटोमेट्रिक डिटेक्टिंग डिवाइस। और ये जो फोटोमेट्रिक डिटेक्टिंग डिवाइस होते हैं, ये आपके कितने 90 डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री ऑफ द टेस्ट सैंपल, ठीक है, 90 डिग्री ऑफ द टेस्ट सैंपल। तो दिस इज द फोटोमेट्रिक डिटेक्टिंग डिवाइस। ठीक है। तो यहां पे क्या क्या आपका लाइट सोर्स क्या है? लाइट। और इसको किससे पास करवाया अपनी लाइट को? आपने कन्वर्जिंग लेंस है, और कन्वर्जिंग लेंस किससे बने होते हैं? आपके कन्वेक्स के होते हैं। और उससे आपका टेस्ट सैंपल के सामने आपने एक 90 डिग्री का क्या होता है? एक फोटोमेट्रिक इंस्टॉल किए होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये क्या हो सकती है? आपकी रेज आपकी वापिस डाइवर्ट भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी रेज 90 डिग्री पे ही डिफ्लेक्ट करेगी, कभी कभी ये रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो तो ये भी कुछ इसी तरह से हम बात करते हैं नेफ्लो टर्बिडोमीटर्स में। तो इसमें क्या होता है? पहला तो है कि सर पूछा जाएगा सोर्स क्या है? लाइट है। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। कौन सा यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं? फोटोमेट्रिक डिटेक्टिंग डिवाइस यूज करते हैं। टेस्ट सैंपल के परपेंडिकुलर रखा जाता है, क्लियर है। अब वहां पे पिछले वाले में क्या था आपके पास? इससे पिछले वाले केस में आपने देखा था कि टेस्ट सैंपल के पीछे आपने क्या लगाया था? एक ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल। और जो ब्लू कलर कोबाल्ट स्केल है वो आपके पास क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, क्लियर है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो आपके 90 डिग्री पे है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम कि इसका यूज कब करते हैं? जब आपके पास टर्बिडिटी इज 0 to 1 ppm हो। जब हमारे पास टर्बिडिटी क्या हो? 0 to 1 ppm हो, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्टली यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद टर्बिडिटी हो गया, मोस्टली यूज हो गया। इसको एक्सप्रेस किस पे करते हैं? इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है भाई, एक्सप्रेस्ड मिलीग्राम पर लीटर में भी, पीपीएम में भी, ठीक है। और यहां पे पीपीएम के अलावा हो सकता है आपके पास एनटीयू, नेफ्लो टर्बिडो यूनिट, एंड एफटीयू मतलब फॉर्माजाइन टर्बिड यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपको पीछे बताए थे कि जिनको आप एक सिंगल नेक डाई से देख रहे थे, जिनको आप एक अपनी आई से देख रहे थे, वहां पे आपने एक रीजेंट यूज किया सिलिका, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया था एसटीयू। बट अगर जब हम बात करते हैं अपने नेफ्लो टर्बिडोमीटर्स की, तो यहां पे हम यूज करते हैं सिलिका। वहां तो सिलिका यूज किया था, यहां पे जो रीजेंट यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका फॉर्माजाइन पॉलीमर्स। तो रीजेंट क्या यूज करेंगे? यहां पे रीजेंट जो यूज करेंगे वो है फॉर्माजाइन पॉलीमर्स,
ठीक है, जिससे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, FTU हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका था दैट इज नेफ्लो टर्बिडोमीटर। तो इस तरह से टर्बिडिटी के जितने भी आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट थे वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कुछ केमिकल्स पैरामीटर्स के बारे में।